वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 12 मार्च 2022 और 12 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वे अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। चलिए देखते हैं इसी के साथ पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में CISF का स्थापना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में CISF का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी 10 मार्च को। CISF का स्थापना दिवस 10 मार्च को। एक्चुअल में जो CISF है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 10 मार्च 1969 में, इसीलिए अभी 10 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। अब CISF तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं OP सिंह। कौन है? OP सिंह। अच्छा, 10 मार्च को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड किडनी डे। कौन सा? वर्ल्ड किडनी डे। लेकिन ध्यान रखना कि ये हर साल 10 मार्च को नहीं मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसीलिए इस बार 10 मार्च को ये वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया है। अच्छा, मार्च में अभी तक कौन कौन से डे मनाए गए हैं? तो ये देखते हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया गया है और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 6 मार्च को CISF ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। तो ये मार्च में अभी तक के इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। इतना आपको इस क्वेश्चन में याद रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र कहाँ खुलेगा? हाल ही में परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र कहाँ खुलेगा? तो ये अभी गुजरात में। परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र गुजरात में खुलेगा। अब गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर कौन है? तो ये हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अब अभी गुजरात में हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। गुजरात राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। शिवराजपुर बीच में गुजरात में है, इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये भी गुजरात में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है। और गुजरात में गिरी नेशनल पार्क भी है, ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, धूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में
याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में पूसा राष्ट्रीय मेला कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो ये भी कैलाश चौधरी ने। पूसा राष्ट्रीय योजना कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किया है भाई कैलाश चौधरी। अब ये कौन है कैलाश चौधरी? तो ये हमारे केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री हैं। इन्होंने ही अभी नई दिल्ली में पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? हाल ही में किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये भी एस श्रीसंत ने। एस श्रीसंत ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये भी अश्विन भाटिया को सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है अश्विन भाटिया को। अब सेबी, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं? तो ये भी गुजरात राज्य सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं। गुजरात की पाल चितरिया और ददवाव गांव में है। ये पाल ददवाव नरसंहार हुआ था। ये 7 मार्च 1922 को हुआ था और इसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। तो इसके अभी 100 साल पूरे हो गए हैं पाल ददवाव नरसंहार के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये भी उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। उड़ीसा। मिशन इंद्रधनुष ये एक स्वास्थ्य सेवा है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 में हुई और अभी उड़ीसा ने पहला स्थान हासिल किया है। अब उड़ीसा ने किया है तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये है नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो ये हैं गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कर्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अप्रैल को। अच्छा, उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का अभी निधन हो गया है। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP के साथ अभी समझौता किया है। अब उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों
की आयु सीमा बढ़ा दी है। अभी उड़ीसा राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन अभी कटक में हुआ है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है उड़ीसा ने। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स उड़ीसा टॉप पर रहा है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये उड़ीसा में शुरू हुआ और स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण ये भी उड़ीसा में शुरू हुआ है। गरिमा नामक नई योजना शुरू की उड़ीसा ने। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत उड़ीसा ने किया है। उड़ीसा ने नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। रजपूर्व इसे राजा परवा भी कहते हैं। ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र जात्रा उत्सव ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में रूसी कुलिया बीच है। क्या है? उड़ीसा में रूसी कुलिया बीच है। उड़ीसा में गोल्डन बीच है। वेंकट रायपुर और नोलियासाई ये उड़ीसा के 2 ऐसे गांव हैं जिनको सुनामी रेड्डी घोषित किया था यूनेस्को ने। और उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। कोणार्क टेम्पल का काला पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क टेम्पल को काला पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। भीतर कनिका नेशनल पार्क ये भी उड़ीसा में है। नंदन कानन चिड़ियाघर ये भी उड़ीसा में है। यहाँ पे नंदन कानन चिड़ियाघर ये भी उड़ीसा में है। यहाँ पे अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है नंदन कानन चिड़ियाघर में, ये भी उड़ीसा में है। उड़ीसा केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया है। ये 1857 से पहले हुआ था, इसलिए इसकी मांग की गई थी कि इसे स्वतंत्रता के पहले विद्रोह के रूप में स्वीकार किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी मना कर दिया है। तो इतनी जानकारी आपको उड़ीसा के बारे में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो ये भी पश्चिम बंगाल ने भारत सरकार राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए। पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? तो ये हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। अब पश्चिम बंगाल के बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। रायगंज में वेल्डन सेंचुरी है, महानंदा वेल्डन सेंचुरी है और संजना खली वेल्डन सेंचुरी है पश्चिम बंगाल में कर्मई धर्मा योजना शुरू हुई है और कर्म साथी संकल्प योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में माँ योजना चल रही है जिसमें 5 रुपए में गरीबों के लिए खाना दिया जाता है, ये भी पश्चिम बंगाल में है। स्नेहर परोस योजना और प्रोचेष्टा योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव अभी पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। बुक्सा नेशनल पार्क और गुरुमारा नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में है। निरोरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क और जलदपारा नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है।
तो इतने नेशनल पार्क आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने नए स्टारलिंक उपग्रह को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च किया है? हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने नए स्टारलिंक उपग्रह को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो ये अभी 48 स्पेस एक्स ने नए स्टारलिंक उपग्रह को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च किया है। 48 स्पेस एक्स ये एलॉन मस्क की कंपनी है। इसने अभी 48 उपग्रह को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च किया है। स्पेस एक्स का एक प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। इसमें क्या होता है कि पूरी पृथ्वी पर एक साथ हुई स्पीड इंटरनेट देना है, हाई स्पीड इंटरनेट देना है। इसी के लिए अभी 48 नए स्टारलिंक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। हाई स्पीड इंटरनेट देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये भी मैरी कॉम को वैश्विक फार्मा प्रमुख ने ल्यूपिन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए मैरी कॉम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो अभी विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म में महेंद्र सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डिश टीवी ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिहार के खादी और हस्तशिल्प ने मनोज तिवारी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये जनवरी 2015 में शुरू हुई थी। इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है तनिष्का कोटिया और रिद्धिमा कोटिया। कौन है? तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार। इतनी आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनको ज़रूर याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में यून सुक एओल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में यून सुक एओल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये अब साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक एओल। अब साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोन। साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के अब राष्ट्रपति तो यही हैं यून सुक एओल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी आईपीसी यानी कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने रूस और बेलारूस पर प्रतिबंध लगाया है। रूस और बेलारूस पर प्रतिबंध लगाया है। बीजिंग ने शीतकालीन पैरालंपिक में प्रतिबंध लगाया है। अब बेलारूस, तो बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क।
बेलारूस की करेंसी है बेलारूस रूबल। बेलारूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का अभी उद्घाटन किया है। तमिलनाडु। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं MK स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो ये हैं RN रवि। कौन है? RN रवि। अब तमिलनाडु राज्य सरकार तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मधुवन योजना शुरू की है। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार मिला है। ये तमिलनाडु में है। TX2 पुरस्कार क्यों मिला है? तो यहाँ पर टाइगर्स की आबादी 2 गुना है, इसीलिए इसे TX2 का पुरस्कार मिला है। तमिलनाडु में आदिपुरम त्यौहार मनाया जाता है और तमिलनाडु में ऊटी झील, बेरिजाम झील, कोडाइकनाल झील, चेम्बरम वक्कम झील ये तमिलनाडु में है। मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर है और पहले गुजरात टॉप पर था, लेकिन अब तमिलनाडु टॉप पर है और अब गुजरात सेकंड नंबर पे है। तमिल थाई वस्तु को तमिलनाडु अपना गीत घोषित किया है। तमिलनाडु अपना गीत घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। इतनी जानकारी आपको तमिलनाडु के बारे में रखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में सही अकादमी के साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में शाही अकादमी के साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भी नई दिल्ली में शाही अकादमी के साहित्योत्सव का आयोजन नई दिल्ली में। इसमें 24 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में महिला ODI विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? हाल ही में महिला ODI विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो ये भी झूलन गोस्वामी। महिला ODI विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है झूलन गोस्वामी। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लिन फुलस्टन की 39 विकेट का रिकॉर्ड हासिल किया है। इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो ये सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है झूलन गोस्वामी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी नोट्स बनाए और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।